तो बच्चों, आज हम सीखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, ठीक है। कुछ लोग इसको जो है रेखा गणित भी कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका बेसिक पॉइंट होता है हमारा पॉइंट, है ना। इसका बेसिक पॉइंट ही हमारा पॉइंट होता है। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ज्योमेट्री के बारे में जानने से पहले आपको उसकी बेसिक पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे की ज्योमेट्री समझ आएगी। अदरवाइज आपको ज्योमेट्री समझ नहीं आएगी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 9th क्लास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रेस क्या होती है, लाइन क्या होती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ रेखाखंड क्या होता है, बिंदु क्या होता है और रेखा क्या होती है, या फिर किरण क्या होती है, तो मैं आपको वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सीखिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट की। ये जो है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए, बट अक्सर देखा जाता है कि ये नहीं पता होता। तो हम शुरुआत करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट क्या होता है, यानी बिंदु। बिंदु बेसिकली बेटा दो, अगर मैं बात करूँ बिंदु जो होते हैं वो सिर्फ एक पॉइंट को देखा के बनते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये ए है, ये एक पॉइंट है हमारा ए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पॉइंट जो है ए हमारा एक पॉइंट है, तो बस इसमें एक ही पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। वो हमारा ए हो गया। अगर हम दूसरा पॉइंट लिखना चाहें बेटा, वो इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमारा बी हो गया। ये बी हमारा, देखिए जैसे क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अंदर क्या होता है, इसका एक नाम होता है। जैसे मान लो मैंने इसका नाम लिख दिया पॉइंट ए, ठीक है। तो इसको हम मैं बिंदु ए बोल सकता हूँ। यानी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मैंने कौन सा बिंदु लगाया है, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट ए, यानी कि बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए। अगर मैं मान लो दूसरा कोई पॉइंट लगाता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बिंदु बी, ठीक है। तो इसको अगर मैं बोलना चाहूँगा तो इसी के साथ में मैं बोल दूँगा कि ये पॉइंट बी है, यानी कि बिंदु बी, बिंदु बी। इस तरह से एक अक्षर से, यानी एक ABCD के एक अक्षर से, एक अल्फ़ाबेट से एक पॉइंट या एक बिंदु हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा, सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि पॉइंट को मिलाकर क्या बनता है। नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट को मिलाकर क्या बनता है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पॉइंट को मिला के बनता है आपका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, यानी और इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या होता है, ये नॉर्मली रेखा का हिस्सा होता है। रेखा क्या होती है मैं अभी आपको बताऊँगा, तो अभी आप समझा लीजिए रेखाखंड क्या होता है। देखिए बेटा, जैसे मान लो एक पॉइंट एक है, इसका बिंदु का नाम है पॉइंट ए, ठीक है। एक पॉइंट है ये, इसका नाम है बी। जब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं बेटा, तो ये एक रेखाखंड बन जाता है, ठीक है। एक तो कंसेप्ट क्या होता है, रेखाखंड का मतलब होता है दो पॉइंट जो मिले होते हैं, उन दोनों को अगर हम नाम देते हैं तो वो नाम एक साथ पढ़ा जाता है, और इसको हम कहेंगे ए बी। ये हमारा रेखाखंड ए बी है। ये जो आप निशान देख रहे हैं बेटा, ये निशान जो है ये रेखाखंड का निशान होता है। यानी कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो ये निशान जो है लाइन सेगमेंट का निशान होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ये एक रेखा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये तीर बना हुआ है। इसके अंदर ये तीर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये एक रेखा है, ठीक है। इसमें आपको कोई एंड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी अंतिम बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है। बस इस रेखा के अंदर कुछ बिंदु हो सकते हैं, लाइक दिस, जैसे मैंने ये लिखा है ABC। तो अगर मैं बात करूँ तो एक तो रेखाखंड इसके अंदर ये हो गया AB, ठीक है। एक रेखाखंड इसके अंदर AB हो गया, और दूसरा रेखाखंड हो गया बेटा BC। दूसरा रेखाखंड जो हो गया वो BC हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या है, हमने रेखाखंड बताया आपको कि रेखाखंड होता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड एक रेखा का कोई टुकड़ा होता है, ठीक है। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो रेखाखंड क्या होता है, एक रेखा का एक टुकड़ा होता है। यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो आइए, ये तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं लाइन। ये रेखा क्या होती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या होता है, टू एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। दो अंतिम बिंदु होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं इसमें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि रेखाखंड जिस बिंदु से शुरू हुआ और जिस बिंदु पे ख़त्म हुआ, ये दो बिंदु जो हैं उसके अंतिम बिंदु कहलाते हैं। यानी कि ये दो जो पॉइंट्स हैं वो उसके एंडिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ उसके एंडिंग पॉइंट की, तो ए से ये स्टार्ट हुई है और ख़त्म कहाँ हुई है, बी पर। तो इसके दो एंड पॉइंट हो गए, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होते हैं आपको क्लियर हो गए, ओके। अब हम पढ़ते हैं आगे लाइन। बेटा लाइन क्या होती है, नॉर्मली लाइन यानी रेखा,
ये रेखा क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रेखा का मतलब होता है एक सीधी लाइन, ठीक है, एक सीधी रेखा जिसमें कोई भी अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट नहीं होते। जैसे मैं बात करूँ, ये मैंने इसका एग्जांपल लिया, इसका नाम रख देते हैं एल। तो ये एल जो है यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है। ये एल जो है यहाँ से नहीं शुरू हुई है, बस ये तीर है। इसका मतलब इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ पर भी कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। बात करें रेखा खंड की यानी लाइन सेगमेंट की, तो बेटा इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक। इसको ना तो उधर बढ़ाया जा सकता है ना इधर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, रेखा को आप इधर भी बढ़ा सकते हो और उधर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि रेखाखंड जो होता है वो रेखा का एक टुकड़ा होता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि एक होता है हमारा किरण, किरण यानी कि इसको अगर मैं बोलूँ, ये होता है हमारा किरण के बारे में हम जानते हैं बेटा कि इसको क्या कहते हैं। एक तरह से रेस होती है, क्या होती है, रेस, ठीक है। ये हमारी रेस होती है। रेस क्या होती है बेटा, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक तरफ जाती है, चाहे ये इधर जा सकती है चाहे ये इधर आ सकती है। ये ऊपर भी जा सकती है और ये नीचे भी जा सकती है। मगर इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है बेटा कि एक पॉइंट से शुरू होती है और एक तरफ ही कितनी भी खींची जा सकती है। यानी मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आप इसको कितना भी खींच सकते हो। यानी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से कितनी भी ऊपर जा सकती है, या फिर यहाँ से स्टार्ट हुई ये कितनी भी आगे जा सकती है। इसका मतलब क्या ये पीछे जा सकती है, इधर से इस पॉइंट से पीछे जा सकती है? नहीं बेटा, ये पॉइंट से पीछे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये इसका एक एंड पॉइंट है, ये इधर नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, जिधर तीर बना हुआ है ये उधर आगे कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। तो यही है। तो इसके अंदर अगर हम कहते हैं तो इसमें होता है नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट यानी रेखा के अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। और अगर बात करें रेस की बेटा, तो रेस के अंदर क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है, बट एक अंतिम बिंदु। वन एंड पॉइंट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक होता है। हेलो बच्चों, अब हम सीखेंगे आज हम 3 नए कोणों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, फिर सप्लीमेंट्री के बारे में और फिर एडजेसेंट एंगल के बारे में। ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी संपूरक और सप्लीमेंट्री यानी पूरक और एडजेसेंट यानी आसन। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल अगर मिलकर 90 डिग्री बनते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। यानी दोनों का सम जो होता है वो अगर 90 डिग्री आता है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मान लो 2 एंगल है, ये जोड़े की बात करता है हमेशा, यानी पेयर्स की बात करता है। अगर 2 एंगल को प्लस करने पर 90 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे मान लो 40 डिग्री है, अगर इसमें हम कितना प्लस करें 90 है 50, तो इसका मतलब 40 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 50 है, यानी 40 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 50 है। ऐसे सप्लीमेंट्री की बात करें बेटा, सप्लीमेंट्री के अंदर 2 एंगलों को प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब ये है वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे 120 का सप्लीमेंट्री है 60, 110 का सप्लीमेंट्री है 70। इसी तरह से अगर हम बात करें एडजेसेंट की, तो बेटा एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसके अंदर अगर ये 3 चीज़ें कॉमन मिलती है तो वो एडजेसेंट एंगल है। तो सबसे पहले आप जान लो बेटा शीर्ष क्या होता है। एक होता है वर्टेक्स यानी शीर्ष, यानी ये जो पॉइंट होता है बेटा इसको शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है और ये जो लाइन जा रही है, ये तीनों के तीनों क्या है, आर्म्स है यानी भुजाएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, अगर कोई एंगल बन रहे हैं एक ही लाइन पे, 2 एंगल बन रहे हैं। एक तो मान लो ये एंगल बन रहा है इसी लाइन पर और एक ये एंगल बन रहा है इसी लाइन पे, यानी ये जो पॉइंट है बेटा ये दोनों एंगलों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन हो गया। इसको उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ये हमारे शीर्ष है, तो शीर्ष हमारा उभयनिष्ठ हो गया यानी कॉमन हो गया, ठीक है। यानी कि दूसरी भुजा जो है ये अलग हो, यानी ये 3 पॉइंट अगर मिलते हैं हमें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आसन कोण है, ठीक है बेटा। तो अब मैं उम्मीद, हेलो बेटा, आज हम सीखेंगे एंगल के बारे में कि एंगल कितने तरह के होते हैं, एंगल कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी फिगर क्या होती है। बेसिकली सबसे बेसिक कंसेप्ट एंगल का यही है। अगर हम बात करें ट्राइंगल की, अगर हम बात करें या क्वाड्रिलेटरल की बात करें यानी कि त्रिभुज या चतुर्भुज की बात करें, तो उससे पहले आपको कोण यानी एंगल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज की क्लास हमारी एंगल पे स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं कि एंगल कितने तरह के होते हैं। बेसिकली मैंने आपके सामने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है एंगल का। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि अगर हम बात करें बेटा, न्यून कोण कौन सा होता है? न्यून कोण होता है हमारा एक्यूट एंगल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसकी पहचान क्या होती है? ये लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी ये हमारा 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। और इसकी जो फिगर होती है बेटा इस तरह से होती है, अंदर की तरफ बंद होती है। बात करें दूसरे एंगल की बेटा, दूसरा एंगल है समकोण, यानी समकोण की अगर हम बात करें इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। इसकी पहचान क्या होती है? 90 डिग्री के बराबर होता है, नहीं इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसकी जो फिगर होती है ये हमेशा ऊपर से एकदम स्ट्रेट आती है, ठीक है, स्ट्रेट फिगर आती है, और चाहे वो इधर को स्ट्रेट आ जाए या इधर को, दोनों तरफ को बन सकता है। इसके बाद बात करें बेटा, एक होता है हमारा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसकी पहचान क्या होती है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बेटा ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, यानी कि इसका जो मुंह होता है बेटा ये थोड़ा खुला हुआ होता है। आपने देखा कि इसका मुंह जो है वो बंद है, इसका एकदम ऊपर को सीधा एकदम सीधी लाइन आ रही है, इसकी लाइन बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। बात करते हैं इससे अगले एंगल की बेटा, इसको हम कहते हैं रेखिक कोण यानी कि रिजु कोण। तो रिजु कोण कौन सा होता है? इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेट एंगल होता है। ये क्या होता है? ये इक्वल होता है 90 डिग्री के 180 डिग्री के इक्वल। ये होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और हम बात करते हैं आगे, तो ये आपको समझ आ गई, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। और बात करते हैं अगले कोण की बेटा, अगला कोण जो होता है, यानी अगला एंगल जो होता है वो होता है प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बेटा? ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। इसकी फिगर आप देखिए बेटा, ये आपको फिगर देख के लगेगा हाँ ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये कि अगर इस लाइन को हम सीधा सीधा खींचते तो ऊपर 180 बनता, और ये नीचे की तरफ और जा रहा है, इसका मतलब ये 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 नहीं है। क्यों नहीं है? आगे देखते हैं बेटा। एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है संपूर्ण कोण। वो कौन सा होता है? वो होता है बेटा 360 के बराबर, यानी 360 का जो कोण होता है वो संपूर्ण कोण होता है। बात करें इसकी पहचान क्या होती है बेटा, एक पॉइंट पर अगर हम एक लाइन पे एक पॉइंट खींचते हैं, उस पॉइंट के नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो बनता है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल आपका यहाँ पर ही बन सकता है, जैसे 180 डिग्री आपने देखा कि ऊपर की तरफ जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ऐसे यहाँ पर ऊपर की तरफ 180 हो गया और नीचे की तरफ भी 180 हो गया, और दोनों को मिला के हो गया 360। ओके बेटा, तो ये था हमारा एंगल, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको एंगल पता चल गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।